गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए हम जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म के पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं, और अगर समय बचेगा तो लास्ट में जैन के प्रतीक छूट गए थे उसमें उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम पहले बौद्ध धर्म की चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, इनके संस्थापक कौन हैं? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म, आपके धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। अगर आपसे बात करें गौतम बुद्ध के बारे में, कुछ इनके बारे में बात किया जाए तो इनकी पहले जीवन की चर्चा कर लेते हैं। तो जो गौतम बुद्ध थे, इनके पिता का नाम पूछा जाए तो आप पिता का नाम बताइएगा शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन है और ये क्या थे? याद रखिएगा शाक्यगढ़ के प्रधान थे। शाक्यगढ़ के क्या थे? प्रधान थे। शाक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा माता का नाम माया देवी था। माया देवी या कहीं कहीं महामाया भी आपको मिल जाएगा। महामाया ये क्या है? कोलीय गणराज की कन्या थी। कोलीय गणराज, देखिएगा कोलीय गणराज की क्या थी? कन्या थी। कोलीय गणराज की क्या थी? ये कन्या थी। और बात करें तो याद रखिएगा जन्म के महज 6 से 7 दिन बाद, जन्म के महज 7 दिन बाद इनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। इसलिए पालन पोषण किसने किया है? तो याद रखिएगा पालन पोषण किसने किया? तो इनकी मौसी ने किया है, जिनका नाम है महा प्रजापति गौतमी। ठीक है। और कहा जाता है ये कि जब ये अपनी माँ माया देवी के पेट में थे तो 2 ब्राह्मण थे। आइए 2 ब्राह्मण का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो पहला नाम है कालदेव। पहले ब्राह्मण का नाम है कालदेव और दूसरे ब्राह्मण का नाम है कौंडिन्य। ये 2 ब्राह्मण थे। ये दोनों ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की कि जो ये लड़का है आपके पेट में, कहीं कहीं पेट में है तब कहते हैं और कहीं कहीं कहते हैं कि जब पैदा हो गए थे तब भविष्यवाणी की थी, पहले दूसरे दिन। तो कालदेव और कौंडिन्य ने ये भविष्यवाणी की कि जो ये लड़का है गौतम बुद्ध आगे चल करके या तो बहुत बड़ा सन्यासी बने या बहुत बड़ा क्या बनेगा? राजा बनेगा। बात समझ में आया? तो इनकी माँ को टेंशन ये हो गया कि अगर सन्यासी बन गया तो पूरे राजबाट का क्या होगा। इसलिए इनकी माँ को टेंशन हो गया और टेंशन की वजह से माया देवी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसलिए पालन पोषण किसने किया है? महाप्रजापति गौतमी ने किया है। बात क्लियर हो गई। अगर आपसे बात करें तो इनकी शादी भी हो गई थी और इनकी पत्नी का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा यशोधरा। पत्नी का नाम है यशोधरा। और यशोधरा कौन थी? ये शाक्य कुल की कन्या थी। शाक्य कुल की कन्या थी। यशोधरा के कहीं कहीं नाम गोपा मिलता है, कहीं कहीं नाम बिंबा मिलता है और कहीं कहीं एक नाम और है, हाँ, भद्रकच्छा मिलता है। तो ये इनके 4 नाम आपको याद रखनी है, भद्रकच्छा, बिंबा, गोपा और यशोधरा। क्लियर हो गया। और इन यशोधरा से इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम है राहुल। बात क्लियर हो गया। कहा जाता है कि जब ये थोड़ा सा बड़े हुए उस समय शादी के बाद भी और शादी के पहले भी इनके आंगन में एक वृक्ष हुआ करता था, जम्बू वृक्ष, जामुन का वृक्ष, जम्बू वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे ये अपने पूरे दिन भर समय व्यतीत करते थे। पूरा का पूरा दिन इसी वृक्ष के नीचे व्यतीत करते थे, माने चिंतन करते थे। चिंतनशील अवस्था हुआ करते थे, ये चिंतन करते थे और इनका मन राजबाट में नहीं लगता था। बात समझ में आ गई। एक बार क्या होता है, ये इनके पिताजी भी सोचते थे कि अगर इनको हम बाहर की, चिंतनशील थे, बाहर की नहीं दिखाएंगे तो इनको टेंशन होगा। इसलिए इनको चारों तरफ से सुख समृद्धि हर एक चीज़ भर दिए कि इनको कोई टेंशन ना रहे। सुख समृद्धि हर एक चीज़ बोले हाजिर हो जाता था। इनके कमरे के चारों तरफ ही खुशहाल वाले माहौल थे। बात समझ में आ गया। लेकिन एक बार क्या होते हैं, अपने सारथी जिसका नाम था चाण या कहीं कहीं चन्ना मिल जाएगा, और घोड़े का नाम पूछ ले तो घोड़े का नाम है कंथक। ये नाम याद रखिएगा। इनके साथ ये क्या होते हैं? टहलने जाते हैं।
गवने दर्शन करने जाते हैं गांव का, तो उस समय राजा ने आदेश दिया था कोई बाहर नहीं निकलेगा, सभी खुशहाल माहौल था। लेकिन 4 दृश्य सामने आ गए इनके। एक वृद्ध व्यक्ति आ गया, 4 दृश्य। दूसरा बीमार व्यक्ति आ गया, और तीसरा मृत व्यक्ति नजर आ गया, और चौथे नंबर पे इन्होंने क्या देखा, प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, मुद्रा में सन्यासी देखा। ये 4 दृश्य इन्होंने देखा, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। जब इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा और तो अपने सारथी चन्ना से ये पूछे कि ये कौन है। तो चन्ना ने कहा कि देखिए, एक दिन सबका यही हालत होने वाला है, ठीक है। इनके मन घबराए, वो बोले कि हमारा भी होगा का? हम कहे हाँ बिल्कुल सबका होगा। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो बीमार व्यक्ति को देखे, तो कहे ये कौन? उन्होंने कहा बीमार आदमी है, इसकी तबीयत खराब हो गई है। इन्होंने कहा हमारा भी होगा? कहे हाँ बिल्कुल भी होगा, आपका भी होगा, अभी आप तो जवान हैं, कुछ होने वाला नहीं है, चारों ओर सुख समृद्धि भरी पड़ी है, लेकिन एक दिन पड़वा पक्का। और बाद फिर मृत व्यक्ति को देखे, कहे ये कौन भाई? 4 आदमी लाद के जा रहे हैं, कुछ लोग रो रहे थे किनारे बैठ के, पीछे आगे रो रहे हैं। कहे ये कौन है? कहें कि एक दिन सबके ये हालत होगा, हम हैं, आप हैं, सब मरना है, सबको रोएंगे, और फिर एक दिन आपको सब भुला जाएंगे। और फिर लास्ट में देखे एक सन्यासी को, जो आपका प्रसन्न मुद्रा में था, खुशहाल था। कहे ये कौन है भाई? लाल नीला कपड़ा, कहे ये सन्यासी है, ये खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है अपना, लेकिन ये भी वृद्ध होगा, मरेगा और बीमार पड़ेगा, लेकिन ये खुश है, यही दुनिया में क्या है, खुश है। तो उनका मन क्या हो गया, विचलित हो गया। बात समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते। कहें कि अच्छा रथ घुमावा, अब घरे चला, अब घरे चलिए। आइए आगे और बात करते हैं, घरे चलने के बाद क्या होता है। घर आए, दुखी हुए। फिर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, जब 29 साल के हो गए, तो इन्होंने क्या किया, घर त्याग दिया। और बौद्ध ग्रंथों में इनके घर त्यागने को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है इनके घर त्यागने की घटना को। क्लियर है? और जब ये घर त्याग दिए, तो जब आगे बढ़े तो इनको घर छोड़ने वाले, इनको घर त्यागने वाले 2 लोग मदद किए थे, यही, ठीक है। और आगे बढ़ें तो जब इनके प्रथम गुरु की बात करें, तो पहले इंसान जिनसे मिले घर त्यागने के बाद, जिनका नाम है अलार कलाम। अलार कलाम ये क्या थे, साख्य दर्शन के ज्ञाता थे। लेकिन इनसे पूछे इन सब का उपाय भैया बताइए, ये कहे मौन हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। फिर आगे बढ़े दूसरे गुरु के पास, नाम है रामचंद्र, कहीं कि रामपूत भी मिलता है, तो इनसे मिले। ये भी कुछ इनके 4 के बारे में कुछ व्याख्या नहीं कर पाए। फिर और आगे बढ़ते हैं, और आगे कहाँ चले, यहाँ से फिर कहाँ चलते हैं, उरुवेला। उरुवेला चले। उरुवेला कहाँ है पूछ ले, बोध गया में। बोध गया पहुँचे। उरुवेला कहाँ है, बोध गया पहुँचे। वहाँ जैसे पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 5 ही ब्राह्मण मिलते हैं। 5 ब्राह्मण मिले। और 5 ब्राह्मण का कभी कभी नाम पूछ ले तो याद रखिए, कौंडिन्य, अज, तीसरा नाम है असज्जी, और बप, और एक नाम और आपको याद रखना है, हाँ ये भदी। ये 5 ब्राह्मण मिले। ये 5 ब्राह्मण क्या कर रहे थे भाई, तपस्या कर रहे थे। इन्होंने कहा क्या पता इन 5 के पास हमारे क्वेश्चन का जवाब हो कि वो भाई कैसे दूर होगा। तो उन 5 के साथ एक है, उन्होंने कहा भाई तपस्या कीजिए। तो ये भी क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। लेकिन फिर क्या होता है, एक ही लड़की आती है उसी समय, सुजाता एक लड़की आती है, वो अपने साथ खीर लेके आती है। और कहा जाता है कि ये 5 लोग, ये ब्राह्मण और ये महात्मा बुद्ध है, ये 6 लोग मिलकर के तपस्या कर रहे थे। कहें कि तपस्या करवा, भूख प्यास न लगे, भूख छोड़ दा, खाना पीना छोड़ दा, प्यास छोड़ दा, और तपस्या में लीन हो जाओ, तो ये इसका जवाब मिल सकता है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। लेकिन जब ये सुजाता पहुंची तो ये 5 इसके खीर को खाने लगे और ये तपस्या में लीन रहे।
तो इन जब जैसे इनकी थोड़ा भनक लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, उसे आंखें खोले तो देखे ये पांचों दावे लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, और उससे गुस्सा हुए और ये पांचों यहाँ से चल दिए, आगे इन दोबारा इनसे मिलेंगे। और ये फिर क्या हुआ, सुजाता उसी समय कहा जाता है कि एक वायलिन बजा रही थी। वायलिन से इसका मतलब ये था कि बीड़ा बजा रही थी। बीड़ा के तार को इतना मत कसिए कि टूट जाए, और इतना ढीला भी मत रखिए कि अवजिया ना आवे। तो ये सुजाता ने ऐसा कुछ बीड़ा बजाई। तो जब बीड़ा बजाई तो गौतम बुद्ध ने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि पूजा में भी इतना मत लीन होइए। उसके इन्होंने अर्थ निकाला, पूजा में भी मत इतना लीन होइए कि शरीर ये सब कुछ सुखा ही जाए, एकदम टूट जाए, कुछ न बचे, और इतना भी भूल मत जाइए कि जो भगवान को ही भुलाई जाए। तो इन्होंने कहा मध्यम रास्ता अपनाया जाए। तो ये कहाँ बढ़ते हैं, उरुवेला। कहाँ बढ़ते हैं, उरुवेला गए। वहाँ से कहाँ गए, बोध गया से कहाँ गए, उरुवेला गए। उरुवेला से कहाँ गए, गया गए। उरुवेला से कहाँ गए, गया गए। अभी तो कहाँ थे, उरुवेला में थे, और उरुवेला से कहाँ चले गए, गया चले गए। जब ये गया पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक पीपल वृक्ष था, एक नदी बह रही थी, और ये ऐसे चौकी लगा पड़ा था। तो पीपल वृक्ष के नीचे पीपल वृक्ष था, और नदी के नीचे, नदी का नाम बता देते हैं, निरंजना नदी। निरंजना, जिसका नाम आज फल्गु कहते हैं, फल्गु नदी किनारे ये क्या करते हैं, बैठते हैं। और इनको क्या होती है, बैसाख पूर्णिमा के दिन, कौने दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन तपस्या करते हैं। और तपस्या शुरू पहले करते थे बैसाख पूर्णिमा के दिन। जब यहाँ से चले हैं तो 8वें दिन, वहाँ से चले तो 8वें दिन इस पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा को क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया, बोध कहा गया। बोध की क्या हुई, प्राप्ति हुई। कब, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको क्या होता है ये। तो पूछ ले कौने नदी किनारे, तो बताइया निरंजना नदी किनारे। और कौने वृक्ष के नीचे, तो कहिया आपके पीपल वृक्ष के नीचे। और स्थान का हो तो स्थान का नाम होगा बाद में का बोध गया। ठीक है, गया स्थान था। तो इस स्थान का बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो स्थान का नाम हो गया बोध गया। पीपल को कहा गया बोधि वृक्ष कहा गया, बोधि वृक्ष कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है। और टोटल ये जो घटना है, इस घटना को क्या कहा गया, इनके टोटल ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया, तो याद रखिएगा इसे संबोधि कहा गया। क्या कहा गया, संबोधि कहा जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी समय ये क्या हुए, अपने 2 सेवक चुने। और सेवक का नाम क्या था, तपस्सु, और एक सेवक का नाम था भल्लिक। ये दोनों सेवक बने। और ये दोनों सेवक थे, लेकिन कौन सी जात के थे, बंजारा थे। ये दोनों सेवक बने और इनके साथ ये कहाँ पहुँचे, गया पहुँचे। कहाँ पहुँचे, गया। ये गया से कहाँ पहुँचे, सॉरी गया में थे ही, और जिसे आप बाद में बोध गया हो गया। गया से कहाँ गए, सारनाथ गए। कहाँ गए, सारनाथ गए। और सारनाथ का पुराना नाम उस समय मृगदाव था, मृगदाव। तो सारनाथ गए, और गया से जब ये सारनाथ गए बोध गया से, तो सारनाथ में वही 5 ब्राह्मण मिले। कौन मिला, 5 ब्राह्मण मिले। और इन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने क्या दिया, अपना प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश दिया। इन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना क्या दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे। और प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा। प्रथम उपदेश को कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब सुनिएगा, सारनाथ से फिर कहाँ गए, सारनाथ से कहाँ गए, बनारस गए, वाराणसी गए। और वाराणसी में ये क्या हुआ था, तो वाराणसी में यहाँ ये यश के यहाँ पहुँचे। सारनाथ पहले गया थे सारनाथ, सारनाथ से कहाँ गए, वाराणसी। वाराणसी में जब ये गए यश के यहाँ, तो यश की माँ और इनकी पत्नी बुद्ध की प्रथम उपदेशिका बनी। प्रथम उपदेशिका बनी। ये बातें आपको याद रखना है। आइए और आगे बात करते हैं। प्रथम उपदेशिका बनी। अब सुनिएगा, तो जब अब वाराणसी में है, वाराणसी से कहाँ गए, दोबारा कहाँ चले गए, ये सारनाथ चले गए। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम वर्षा काल बिताया। प्रथम
ज्ञान प्राप्ति के प्रथम वर्षा काल कहाँ बिताए, तो याद रखिएगा प्रथम वर्षा काल यहीं बिताए थे, माने प्रथम बरसात का महीना सारनाथ में ही बिताए थे। बात क्लियर है। और सारनाथ में ही इन्होंने क्या किया था, बौद्ध संघ की स्थापना की और कहा कि महिला का प्रवेश क्या होगा इसमें, बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किया गया था, सारनाथ में। यहीं इसमें कहा कि महिला की प्रवेश क्या है, वर्जित होगा। लेकिन एक इनके शिष्य थे, बौद्ध संघ इनके एक शिष्य थे, प्रिय शिष्य, जिनका नाम था आनंद। उनके कहने पर, आनंद के कहने पर क्या हुआ था, महिला को शामिल किए थे। बात समझ में, महिला को शामिल किए थे, ये बातें आप याद रखिएगा बौद्ध संघ में। ठीक है, कहाँ स्थापना किए थे, सारनाथ में। और सारनाथ के बाद फिर कहाँ गए, उरुवेला गए। और उरुवेला जब गए तो उरुवेला में इन्होंने क्या किया, उरुवेला में ये भद्रवर्गीय से मिले। भद्रवर्गीय में 30 लोग थे, भद्रवर्गीय में 30 लोग थे, एक क्या बन गए, शिष्य बन गए। ये 30 के 30 क्या बन गए, शिष्य बन गए। और फिर या उरुवेला से कहाँ जाते हैं, राजगृह जाते हैं। और राजगृह में कौन इनसे मिलता है, बिंबसार से मिलते हैं, बिंबसार। और बिंबसार शिष्य बनता है और गुरु दक्षिणा में वेणुवन विहार क्या करता है, दान देता है। वेणुवन विहार क्या करता है, दान देता है। ये बातें याद रखिएगा। क्लियर हो गया। और याद रखिएगा, और अगर पूछा जाए कि जो इनकी शिष्य थी, इनकी जो महिला शिष्य इनकी कौन कौन थी, पूछ लिया जाए, महिला उपासका, महिला शिष्य पूछे कौन कौन थी, तो याद रखिएगा आनंद के कहने से शामिल हुई थी। तो जब बौद्ध संघ की स्थापना, उसके बाद पहली महिला शिष्य कौन थी, तो याद रखिएगा प्रजापति गौतमी, जो बौद्ध इसमें क्या हुई, शामिल हुई। और इनकी क्या थी, मौसी लगती थी। बात क्लियर है। दूसरा, इनकी प्रजापति गौतमी की पुत्री का नाम है नंदा। ठीक है। तीसरी इसमें कौन सा, यशोधरा, स्वयं इनकी पत्नी, ये भी बिछड़ू बनी थी। और चौथी बात करें तो याद रखिएगा आम्रपाली। आम्रपाली, जो ये आम्रपाली दुबे वाला नहीं, तो ये जो आम्रपाली हैं ये कौन थी, याद रखिएगा वैशाली की नगर बधू थी। वैशाली की नगर बधू थी ये आम्रपाली। बात क्लियर बा, हाई आम्रपाली नहीं हो। और 5वें नंबर पे का रहली क्षेमा, ये बिंबिसार की पत्नी थी। ये आम्रपाली, यशोधरा, नंदा, प्रजापति गौतमी, ये बिछड़ू बनी थी। क्लियर हो गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष, याद रखिएगा ये कहाँ जाते हैं, श्रावस्ती। और श्रावस्ती जब जाते हैं तो वहाँ कौन मिलता है इनसे, अंगुलीमाल डाकू, अंगुलीमाल डाकू मिलता है। और ये क्या बनता है, शिष्य बनता है, याद रखिएगा श्रावस्ती में। और फिर वहीं बगल में है कोसल जाते हैं। और कोसल में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध के शिष्य कहाँ मिले थे, तो याद रखिएगा यहीं मिले थे। और सर्वाधिक उपदेश भी और सर्वाधिक धर्म का प्रचार भी यहीं किए थे, कहाँ पे, कोसल में। ठीक है, याद रखिएगा 2 बातें कोसल से। और बात करें जब इनकी ज़िंदगी का अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय, पूछ ले जीवन के अंतिम समय की बात करते हैं। अंतिम समय में ये कहाँ गए, पावा चले गए, यूपी में है पावा अपने एक शिष्य था, पावा में गए। और शिष्य का नाम है क्या, चुंद के यहाँ गए। लेकिन चुंद, अब बताओ कोई गुरु किसी के यहाँ शिष्य के यहाँ जाएगा तो शिष्य सोचता है कि हम इतना नीक खाना खिलाई दी कि हमारे गुरु खुश रहें। तो चुंद ने भी क्या किया, क्या खिलाया, देखिएगा अपने समझ से तो अच्छा ही सूकर माधव खिलाया। सूकर माधव का माने सुअर का मांस खिलाया। जब सुअर का मांस खिलाया, लेकिन याद रखिएगा अध कच्चा था, पूरा पका नहीं था, इसलिए इनको क्या हो जाता है, अतिसार हो जाता है, पेचिश पड़ने लगता है। बात समझ में आया, अतिसार हो गया। और जब अतिसार हो गया तो ये वहाँ से कहाँ चले गए, वहाँ से कुशीनगर चले गए। कहाँ चले गए, कुशीनगर चले गए। और जब ये कुशीनगर पहुँचते हैं किसके यहाँ, तो सुबध के यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पे सुबध के यहाँ पहुँचते हैं, अपना अंतिम उपदेश देते हैं। क्या देते हैं, अपना अंतिम उपदेश किसको दिए, सुबध को। कहाँ दिए, कुशीनगर में। पूछ ले तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा। बात समझ में आया। और यहीं पर कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। कहाँ पे, यहीं कुशीनगर में, जिसे क्या कहा गया,
परिनिर्वाण कहा जाता है। पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्लियर हो गया। और इनकी मृत्यु के बाद इनके शरीर को 8 भाग कर दिए गए, जहाँ पे क्या बनाया गया, 8 भाग अलग अलग जगह पे, और यहीं पे क्या बनाया गया, स्तूप बनाया गया। बात क्लियर आ गया। आइए और बात करते हैं कुछ इनके बारे में। जैसे अगर पूछे बुद्ध के शिष्य कौन कौन थे, बुद्ध के प्रधान शिष्य पूछ ले तो याद रखिएगा, प्रधान शिष्य में तो सबसे प्रधान कौन थे, याद रखिएगा आनंद था, ये सबसे प्रिय शिष्य था। दूसरा पूछे तो सारिपुत्र बताना, लेकिन वो फेमस नहीं, लेकिन आनंद सबसे फेमस थे। क्लियर हो गया। और एक पॉइंट आपको यहीं बता देते हैं, याद रखिएगा, इनका बुद्ध के विरोधी भी थे। बुद्ध जब प्रचार उचार करे तो इनका विरोधी थे कौन, इनका चचेरा भाई इनका विरोधी था। नाम याद रखिएगा देवदत्त। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। बात क्लियर हो गई। आइए हम जैन धर्म के बात कर लेते हैं प्रतीक की बात कर लेते हैं। आइए तो सबसे पहले बात करें ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, और या फिर इन्हीं को कहा जाता है आदिनाथ। ये प्रथम तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक पूछे तो क्या बताओगे, याद रखिएगा ऋषभ या बैल। क्लियर हो गया। दूसरा पूछे अजीतनाथ, ये दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ, इनका प्रतीक क्या था, गज, हाथी। क्लियर है। आगे पूछे संभवनाथ, इनका प्रतीक पूछे तो क्या बताइएगा, अश्व, घोड़ा। संभवनाथ का प्रतीक क्या है, अश्व, घोड़ा। आगे पूछे अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक पूछ ले तो क्या बताइएगा, कपि मीन्स बानर। ठीक है। और क्या नाम है, हाँ सुमतिनाथ, दिमाग में कितना फीड किया जाए। सुमतिनाथ का क्या था, क्रौंच, बाज पक्षी। क्लियर है। और पदम प्रभु, इनका प्रतीक क्या था, याद रखिएगा पदम ही था। बात क्लियर है। हमें टोटल नहीं पढ़ना है कि टोटल A to Z ही पढ़ लेना। और सुनिएगा, एक और तीर्थंकर थे जिनका नाम था क्या, अरिष्टनेमी। हाँ अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था पूछ ले तो अरिष्टनेमी का शंख था। ऊपर के 3-4 याद रखना, नीचे के 3 याद रखना है। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछे तो सर्पफल था, सापेक्ष फन। क्लियर है, सर्पफल था। और महावीर स्वामी का प्रतीक पूछ ले तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक था ये क्या था, सिंह था। बात समझ में आया। ऐसे ही हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह, उनके जन्म का, उनके मरण का, और भी चीज़ों का, तो उनकी चर्चा हम आपको कल के नेक्स्ट पार्ट में गौतम बुद्ध पढ़ा के हम खत्म कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।